नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 अगस्त 2024 और दिन है आज बुधवार का। चलिए आपको बताता हूं कि आज जातपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है और सुबह कैसी तस्वीरें जो हैं वो लहसुन के बाजार से निकल करके चलती बनती नजर आ रही है। आज मंडी में लहसुन की आवकें कितनी पहुंची है, उन आवकों से कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, चाहे छिपा बड़ौद का हो, कोटा का हो, एमपी का हो, यूपी का हो, सभी के भाव के ऊपर बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी लहसुन के बाजार की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए, और ये देखिए हमारे प्राजी हैं, मुस्तैद है पूरी तरीके से, दुकान पे है। ग्राहक देखिए खरीदारी के लिए बातचीत कर रहे हैं और पूरा निरीक्षण कर रहे हैं कि इस समय क्या कुछ चलता और बनता जो है वो नज़र आ रहा है। और चलिए अनुग्रह भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते दीपक भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अनुग्रह भैया, आज बुधवार का दिन हो गया और ये अगस्त का महीना जा रहा है। सुबह मौसम ऐसा था कि लग रहा था बारिश ही आएगी। थोड़ी शायद रात को हुई है, बारिश हुई है? दिन में नहीं है, अभी धूप निकल गई है। अब तो थोड़ा ह्यूमिड है, बट ठीक हो जाएगा धीरे धीरे जी। वैसे अनुग्रह भैया, जो बारिश शाम को होती है वो तो असर डाल देती है, लेकिन ये जो जैसे रात की बारिश है इसका कोई खास असर नहीं पड़ता ना? कोई ज्यादा नहीं भैया, ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग अपनी मंडी कर चुके होते हैं, जिनको आगे माल बेचना होता है वो बेच के वापस सुबह आ रहे होते हैं। ये ग्राहक थोड़ा सुबह लेट निकलता है। हाँ, और कोई खास फर्क नहीं आता। बिल्कुल। ग्राहकी हल्की सी सुस्त भी रहती है भी, चलने वलने में दिक्कत आती है, पानी भर जाता है आसपास के एरिया में, तो जहाँ वो लोग बेच रहे हैं वहां भी पानी भर जाता है। ओवरऑल सिस्टम थोड़ा तो डिस्टर्ब हो जाता है, इस चक्कर में हल्का सा स्लो होता है। आज है भी स्लो कंपैरेटिवली, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है जी, चल रहा है। भैया आज आवक मंडी में कितनी है? अराइवल है भैया 8-10 गाड़ी की अराइवल है, जिसमें कोटा सबसे ज्यादा है 3 गाड़ी, बाकी सब यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, इन सब जगह से, हिमाचल हुआ, सब जगह से एक एक गाड़ी है। एमपी भी है भैया? एमपी भी है, एक गाड़ी है भैया, सब भैया। जगह से एक आज तो कमाल ही होगा, सब जगह से चाहे एक एक गाड़ी आई है, सब जगह से आई है, सब जगह से आई है, सब जगह से भैया, सब जगह, पूरी सब जगह कवर हो गई है जी। नेशनल इंटरनेशनल सब कवर है। अच्छा, वो समझ गया। मतलब इंटरनेशनल का मतलब जो ईरान और अफगानिस्तान है उसने भी जो है बेड़ा गर्क करा हुआ है पूरा मंडी का। काफी ज्यादा भैया, काफी ज्यादा। आज कितनी गाड़ी है भैया उसकी? भैया अनऑफिशियली 3-4 गाड़ी रात को उतरी है और चाइना बिका है। अब देखो, उसने काम खराब कर रखा है, हमारा हिमाचल बिक नहीं रहा है उस चक्कर में। अभी देखो ना जी, हमारे हिमाचल के तो माल है सारे, बढ़िया माल लगे हुए हैं भैया मंडी। इससे मैं कह रहा हूँ पूरी मंडी में रिकॉर्ड, आप देख लो, इसकी फोटो खींच लो, इससे बढ़िया माल नहीं होगा मंडी में। बिल्कुल भैया। और फिर भी नहीं बिक रहा है, कोई ग्राहक है ही नहीं पूछने वाला जी। मालिक ने 320 रुपए रेट रखवा रखा है इसका, तो फिर लेकिन अभी नहीं बिक रहा है भैया। हालांकि बिकना चाहिए था, अगर बाहर का माल ना आता तो ये बिक गया होता अभी तक, 300-320 रुपए बिक गया होता भैया, बट अभी बिका नहीं है। अनुग्रह भैया, इस तरह के मालों की लगभग गाड़ी के हिसाब से अगर हम बात करें एस्टिमेटेड, तो गाड़ी कितनी होगी मंडी में अभी इस समय इस तरह के माल होगी? मुश्किल से कितना होगा भैया, 500-700 कट्टा होगा मैक्सिमम पूरी मंडी के अंदर, उससे ज्यादा माल नहीं होगा। मोटे माल, अच्छे माल 1000 कट्टा होगा हद से हद, बस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ भैया, जैसे ये ईरान अफगानिस्तान आ रहा है, ये जल्दी बिक रहा है? भैया ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, या जो चाइना हुआ, ये सब जल्दी इसलिए बिक रहा है क्योंकि कंपैरेटिवली दोनों का रेट में डिफरेंस है ज्यादा। दोनों को अगर आप सेम लेवल पे ले आओगे, दोनों के रेट सेम हो जाएंगे, तो दोनों फिर एट पार बिकेंगे। अगर वो 2 गाड़ी बिकेगी तो ये भी 2 गाड़ी बिकेगी। अब डिफरेंस है 60-70 रुपए का, जहाँ ये 300 रुपए बोलते हैं मिनिमम बेचने को, वो 230-40 रुपए बिकता है। और क्वालिटी उनकी भी कम नहीं है। अब वो बीमारी फैला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन दिखने में वो क्वालिटी, बात है फर्स्ट इंप्रेशन है, दिखने में दोनों के दोनों बढ़िया है। वो थोड़ा और 21 ही दिखता है इससे, प्लस रेट का डिफरेंस 70 रुपए डाउन, और वो फटाफट उनको बेचना है तो वो चाहे 5 रुपए डाउन भी, 5 रुपए प्लस भी, वो माल बेच देते हैं। उस चक्कर में हमारा ये माल मोटे मालों में, खासकर छोटों में नहीं दिक्कत आ रही। जो 180 से लेके 260 रुपए वाली बाजार है हिमाचल की, वो तो बिक रहा है माल, लेकिन तो 260 से लेके 300 रुपए वाला जो माल है, उन मालों में दिक्कत आ रही है बिकने में। मोटे माल नहीं बिक रहे, क्योंकि मोटे माल की जगह वो वहां से मोटा माल ले लेते हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है, माशाकोर आगे रेट ही नहीं पूछ रहा इसका, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है।
मंडी में जो ये भी माल आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं बिक रहा हिमाचल में, हिमाचल के माल बिक रहे हैं, लेकिन इनके भी जो ताजे माल आते हैं, जो क्रीम माल आते हैं, वो क्रीम माल आके बिक जाते हैं, बट वो हार्डली 5-7% होता है, 10% होता है। बाकी 90% माल डंप रह जाता है मोटे मालों में। खासकर छोटा माल जितना लड्डू, मीडियम, फूल माल आता है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, वो सारा बिक जाता है, वो सारा बिक जाता है, 1 दिन 2 दिन में बिक जाता है, वो क्लियर हो जाता है। 180 से लेके 260-70 की रेट में गेम शुरू होते हैं। तो 60-70 से लेके जो 300 वाले माल है, वो हमारे माल नहीं बिक पा रहे हैं। उसकी वजह है बाहर का माल। बाहर का माल भी जो अनऑफिशियल वाला माल जो ज्यादा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, क्या बिक रहा है, वो डेली बिक रहा है, उस चक्कर में ये माल में हमारा थोड़ा ब्रेक लग गया। बाकी मैं ये कहूँ कि कोई डाउन है, डाउन कुछ भी नहीं है भैया, डाउन कुछ भी नहीं है। 200 रुपए से नीचे कोई भाव बोल भी नहीं रहा मंडी में। अगर आप ढूंढने जाओ 200 से नीचे माल दिखा दो, माल नहीं है मंडी में। 180, 90, 200 रुपए से नीचे कोई माल नहीं। 180 की भी इतने छोटी छोटी किर्रियां हैं यूट्यूब उसकी, यूपी की, तो 200 से नीचे कोई माल नहीं है। 200 से 300 का बाजार है, लेकिन बात है इस माल को अफेक्ट कर रहा है वो माल। ये माल रुकने वाले माल नहीं है भैया, ये माल बिकने वाले माल है, ये माल आते ही बिकने वाले माल है, पर फिर भी नहीं बिक रहे। इस माल को आज 1 हफ्ता हो गया जी। ये वजह। तो भैया ये मैं तो इसे ना ईरान का नहीं कहूंगा, मैं तो इसे बहरूपिया कहूंगा। बहरूपिया इसलिए कहूंगा कि इसने हमारी जो बढ़िया लहसुन है उसका रूप धरा हुआ, उससे भी अच्छा धरा, जैसा कि आपने कहा चाइना वाला। अच्छा भैया एक बात बताओ, जैसे 100 ग्राहक आते हैं, 100 में से कुछ ग्राहक तो ऐसे भी, जैसे आपने 5-6% बताया, मैं ग्राहक की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ग्राहक ऐसे भी तो होंगे जो ये सोच के आएंगे कि नहीं भैया मेरे को ये लेना ही नहीं है, मेरे को तो अच्छा ही चीज खिलानी है अपने ग्राहक को। है, ऐसे भी हैं ग्राहक। हाँ। लेकिन वो बेचारे रिटेलर है भैया। अब वो रिटेलर जो बंदे हैं जिनको जाके अच्छी चीज खरीदनी है, अच्छी चीज बेचनी है, उनको अगर ये 310 रुपए का पड़ता है और वो वहां जाके 340-50 रुपए का पड़ता है और वो माल 250 का पड़ता है, तो दोनों में डिफरेंस साला 100 रुपए का आ जाता है। उन्हें तो बेचने में दिक्कत आती है। तो फिर वो भी कब तक करेंगे, वो भी कब तक करेंगे, तो उन बेचारों को ये दिक्कत आ जाती है। माल उनको भी नहीं मिल रहा, बट क्या करें, अभी दोनों में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, बस ये बात। या तो वो रेट बढ़ जाए या ये रेट नीचे आ जाए। अच्छा, हिमाचल रेट नीचे नहीं आ सकता, हिमाचल पीछे बहुत तेज है। जो रेट मैं यहाँ बता रहा हूँ उससे तेज पीछे हिमाचल में बिक रहा है। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन 5-7 दिन से, पिछला हफ्ता कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था हिमाचल का, अच्छा बिक रहा था, बट ये हफ्ता जब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो 3 दिन आए, हिमाचल बहुत कम बिका, बहुत कम बिका। तो देखो, उम्मीद है, अब देखो आजकल कल परसों में शायद निकले बिक्री, तो बिक जाए माल। और रात को भी आप कह रहे हो 3-4 गाड़ियां आ गई हैं, तो इसने तो बहरूपिये ने ऐसी तैसी कर देनी है। भैया आज अगर हम बात करें, भाव क्या क्या बने हुए हैं भैया? यूपी से स्टार्ट करते हैं। यूपी के माल है 180-90 रुपए से, 175-80 रुपए से लेके 270-260 रुपए तक के। जी। कोटा से स्टार्ट करें तो 200 रुपए से लेके 300 रुपए तक का बाजार है भैया, कोटा का भी। जी। हिमाचल की बात करें तो ये भी 200 रुपए से लेके ऊपर में 300-320 रुपए तक का बाजार है। जी। एमपी का भी यही 200 से 300, और बस ओवरऑल सारा जो एवरेज माल है वो 200 से 300 का बाजार है भैया। जैसे वीआईपी माल आता है वो 300 प्लस बिक जाता है, बट वो माल बहुत कम बिक रहा है इस समय। जितना भी ऑल ओवर इंडिया जो माल आ रहा है वो 200 से 300 रुपए के बीच में बिक रहा है, ये पोजीशन है। जैसा आपने कोटा की आज बताई 2-3 गाड़ियां, मेरे ख्याल से आज ही ये 2-3 गाड़ियां मेरे ख्याल से आई। हाँ, वैसे यूजुअली 1-2 गाड़ी आ रही है, जी। बट ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, ग्रेडिंग की गाड़ियां। वो गाड़ियां काफी अच्छी अच्छी गाड़ी बन के आई हैं, तो मुझे उम्मीद है वो बिक जाएगी, वो गाड़ी पूरी अच्छी गाड़ी आई हुई है। भैया ऊटी वगैरह के डब्बे या ऊटी की क्वालिटी बहुत कम आ रहा है भैया, बहुत। भैया ऊटी बहुत महंगा है, पीछे 300 प्लस है ऊटी। 300 का हम हिमाचल तो बेच नहीं पा रहे, ऊटी के डब्बे कहाँ बेचेंगे अभी? सही बात है। तो ये वजह है। तो धीरे धीरे करके ऊटी तो यहाँ नहीं आएगा पड़ता, यहाँ अभी हिमाचल का पड़ता आ जाए वो बहुत है। हिमाचल के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं बिक रहा, फिर से कह रहा हूँ, नीचे के माल सारे बिक रहे हैं। मेन दिक्कत आ रही है टॉप वाले मालों में, और कोई दिक्कत नहीं है। वरना जो छोटे वाले माल है वो हम साउथ से भी अच्छे हमारे रेट बिक रहे हैं। जितना साउथ इंडिया में रेट बिक रहा है उससे अच्छा रेट हमारे दिल्ली में बिक रहा है। तो बस मोटे मालों में हमें दिक्कत आ रही है, वो भी चाइना की वजह से, वरना और कोई दिक्कत नहीं। जी। भैया आज टोटल गाड़ियां वैसे कितनी मान सकते हैं आप? 8-10 गाड़ी भैया बताया मैंने, सब तरफ से गाड़ी आई है, 2-3 गाड़ी कोटा है। तो उम्मीद मैं यही करूंगा आगे जाके, सरकार जैसे वैसे तो काफी स्ट्रिक्ट हो रही है, काफी स्ट्रिक्ट हो रही है ये साल भैया, काफी स्ट्रिक्ट रही है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है उसने कोई काम नहीं किया, बहुत काम किया है गवर्नमेंट, हर तरफ से स्ट्रिक्ट है। आगे भी ऐसी स्ट्रिक्ट रहे, बाकी सब लोग भी जितनी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई कोशिश नहीं कर रहा भैया। व्यापारी भी कोशिश कर रहा है, आड़ती भी कोशिश कर रहा है, किसान भी कोशिश कर रहा है कि बाहर का इलीगल माल ना आए।
बट आ रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट दे रहा है। बाकी मैं तो किसानों को, व्यापारियों को यही कहूंगा कि भैया माल अपना किसानों को निकालते चलो। रेट 250-300 भी कम नहीं होता, बहुत अच्छा रेट है। बहुत टाइम में कभी कभार ये रेट आता है, और इस टाइम में अगस्त सितंबर में तो वैसे भी नहीं आता ये रेट। आ गया है, बहुत अच्छा रेट है, बेचो और चलते चलो। आगे भी थोड़ा बहुत माल रखो, आगे भी कोई मद्दा नहीं होना भैया, मद्दे की चांस नहीं दिख रही है, आगे भी टाइट रहेगा। वैसे अनुग्रह भाई एक चीज मैं महत्वपूर्ण पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी इस चीज को जानना चाहेंगे कि अब जैसे इस बार तेजी बनी है, पिछली बार भी तेजी बनी थी, तो कहीं ना कहीं इस मात्रा में ईरान से, अफगानिस्तान से लहसुन आ रहा है, लेकिन क्या जब मद्दा होता है तब भी ऐसे ही आता पड़ता है? नहीं आएगा ना, उनको पड़ता ही नहीं आएगा, तब अच्छा, नहीं आएगा अब भैया, नहीं आता। तब नहीं आएगा। तब वहाँ लोकल माल ही इतना होता है, इतना सस्ते में माल मिल रहा होता है 40-50 रुपए पे, तो उनका तो फ्रेट ही इतना है 40-50-60 रुपए, तो तब पड़ता आएगा। मतलब हमारे किसान की खुशी ना हजम नहीं है फिर उससे, हजम नहीं होती बात, कि भैया ये बात। कमा क्यों रहे हैं इनका जब वो जैसी रेंज ऊपर गई तो वो उनके मीटर में आ जाती है कि हाँ यार 200-250 बिकेगा तो हमारे पड़ता आ जाएगा, तब वो आता है। जब हमारे यहाँ 100 रुपए बिक रहा होता है, 60 रुपए बिक रहा होता है, तब कौन आता है? कोई नहीं आता। सही बात। ये बात तो ये ज्यादातर इधर ही बेचते हैं या और भी कहीं बेचते हैं, पाकिस्तान All वगैरह over। में, बांग्लादेश में? भैया यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया बिक रहा है, हाँ, बाहर की कंट्रीज का तो नहीं कह सकता, बट हाँ सेल तो भैया सब जगह होती है। बेचते होंगे। दुबई में भी बहुत होता है, सब जगह होता है। पाकिस्तान में नहीं बेचेंगे क्योंकि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि भैया लॉस ही मिलना है, तो बिल्कुल। वहां तो जो है मंदा ही बिकेगा। तो यहाँ दुबई जाता है, यहाँ भी आता है, बट ठीक है। गल्फ कंट्रीज में जाता होगा। ये राइट। भैया ये वाला मेरे ख्याल से इससे छोटा है, सेम ही है साइज? भैया ये वाला साइज थोड़ा छोटा है, हाँ ये हम 290 रुपए के आसपास चला रहे हैं। जी माल कड़क है माल, ये भैया करनाल का माल है, जी। करनाल हरियाणा के माल है। ये हमने 230, 40, 50 रुपए की रेंज में चलाया है। इसका मोटा वाला 300 रुपए की रेंज का माल है भैया, ये वाला 240 रुपए की रेंज का माल है। तो ये भी माल बहुत बढ़िया बढ़िया है, शंकर लहसन कहते हैं इनको, बहुत बढ़िया लहसन है वो। भैया ये वाला कौन सा है? ये यूपी का लहसन है भैया, 210 रुपए चला है भैया, 210। भैया चलते चलते स्टॉक के लिए दो तीन चीजें और बता दीजिए कि स्टॉक का कैसा लग रहा है माहौल? ये स्टॉक अभी निकलेगा, अभी और निकलेगा, काफी निकल भी चुका है। ज्यादा जितना हिमाचल में सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि अब व्यापारियों पे माल ज्यादा है, तो धीरे धीरे भैया अभी दिवाली तक स्टॉक सारे निकलेंगे, कोई वो नहीं है इसकी, कोई वो नहीं। चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर और फर्म का नाम बता दीजिए। A273 और न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 9711561167। धन्यवाद अनुग्रह भैया। थैंक यू। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़े थे अनुग्रह भैया, इन्होंने आपको विस्तृत रिपोर्ट दी और भरूपिये ने जो है वो काम खराब किया हुआ है। कल भी रात को लगभग 3-4 गाड़ियां जो है वो मंडी में आ गई इसकी, जिसकी वजह से आप ये देख लो कि हमारे कितने माल रखे हुए हैं, यूपी के हैं, करनाल का रखा हुआ है, हिमाचल के माल रखे हुए हैं, और अब आप देख लो कितनी गिराकी है। एक गिराक है बेचारा ढूंढ रहा है वो कुछ। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, नमस्कार।